त्रिन्वतितम सुक्तम। भावार्थ, हे इंद्र, तू प्रसिद्ध एवं यशस्वी धन वाला, बलवान तथा मनुष्यों के लिए हितकारी कार्यों को सदैव करने वाला और उदार दाता है, उसके कार्यों में जाने वाला है। भावार्थ, इस वृत्रनाशक इंद्र अपने बाहुबल से शत्रुओं के 99 नगर तोड़े तथा अहि का भी वध किया। 99 नगरों को तोड़ना यह कितने पराक्रम का कार्य है, उसका विचार कीजिए। शत्रु के 99 किले, उनमें रहा सैन्य, यह सब नष्ट करने के लिए जितना सैन्य एवं अन्य युद्ध सामान चाहिए उतना इंद्र के पास था, उसका उपयोग करके वह शत्रु को पराजित करता था। भावार्थ, इंद्र हमें घोड़े, गौवें, जौ आदि देता है, अतः वह हमारा श्रेष्ठ मित्र है। भावार्थ, सूर्य का उदय होता है तथा उसके अधीन सब पदार्थ रहते हैं, सब पर वह प्रकाशता रहता है। भावार्थ, नहीं मरूंगा ऐसा जो मानता है वह उसका मंतव्य सत्य होता है। मैं नहीं मरूंगा ऐसा मानव को अपने मन में विचार स्थिर रखना चाहिए, इससे मानव की आयु दीर्घ होती है। भावार्थ, सोमरस निचोड़कर इंद्रादि देवों को पीने के लिए दिए जाते हैं। देवों के पीने के उपरांत ऋत्विज आदि पीते हैं। सोमरस पीने से शरीर में उत्साह की वृद्धि होती है। भावार्थ, हम इंद्रादि देवों का उत्साह बढ़ाते हैं तथा वीरों के पराक्रम का भाव भी बढ़ाते हैं। भावार्थ, वह इंद्र दान के लिए विख्यात है, वह बलवान आनंद में रहता है, वह आनंदी, तेजस्वी एवं विख्यात है। भावार्थ, वह वीर वज्र की भांति बलवान तथा वाणी से प्रशंसित है, वह बलवान युद्ध में अपने स्थान से न हिलने वाला, दर्शनीय तथा अपराजित है। भावार्थ, हे इंद्र, हमारे लिए मुश्किल स्थान भी सुगम कर, मुश्किल स्थान पर सरलता से पहुँचें, ऐसा कर। भावार्थ, हे इंद्र, जिस तेरे आदेश के अनुसार चलने वाला स्वराज्य दिव्य तथा आगे उन्नति करने वाला मानव भी तोड़ नहीं सकता, अर्थात तेरे आदेशानुसार चलने वाला स्वराज्य शासन का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तेरा आदेश ही अखंड रहकर स्वराज्य शासन चला सकता है। भावार्थ, जब इंद्र सोम ग्रहण कर उत्साही होता है तब कहीं भी न रुकने वाले इंद्र की द्युलोक एवं पृथ्वी लोक बड़ाई करते हैं। भावार्थ, नाना रंग की गायों से जो तेजस्वी दूध निकलता है वह इंद्र की ही महिमा है। गौ दुग्ध तेजस्वी है तथा तेज को देने वाला है। भावार्थ, जब अहि नामक असुर के तेज से भयभीत होकर सब देव भाग गए तब इंद्र ने उस असुर को ढूंढ निकाला और उसे मारकर देवों को निर्भय किया। भावार्थ, पराक्रमशाली इंद्र शत्रुओं को पराजित कर अपराजित हो गया, तब से वह बलवान मनुष्यों के लिए हितकारी इंद्र सर्वत्र विख्यात हुआ। भावार्थ, सोम यज्ञ में सोम में गोदुग्ध मिलाया जाता है, फिर उसे पिया जाता है, उसे पीने से बुद्धि बढ़ती है। श्रेष्ठ बुद्धि से इंद्र को प्रसन्न करने के लिए स्तोत्र प्रकट होते हैं। भावार्थ, उत्तम सामर्थ्यशाली, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और शत्रुहंता इंद्र सोम पीने के लिए किसके यज्ञ में जाकर प्रसन्न होगा, यह उपासक को जानना चाहिए। भावार्थ, हे सोम से प्रसन्न होने वाले इंद्र, तू हमें अनेक प्रकार का धन दे, हमारी कामनाओं को तू जान। ये सोम रस तुझे प्रदान किए जाते हैं, तू उन्हें पीकर प्रसन्न हो। भावार्थ, जब भक्तों के मनोरथों को पूरा करने वाला इंद्र यज्ञ में जाता है तब यज्ञ पूर्ण होता है। वह श्रेष्ठ घोड़ों पर बैठकर हमारे यज्ञ में आए और अन्न रूपी सोम रस को ग्रहण करे। भावार्थ, यज्ञ करने वाले को इंद्र तेज, बल तथा रत्नों को प्रदान करे और स्तोतागण इंद्र को सोम रस देकर प्रसन्न करें। भावार्थ, हे इंद्र, मैं तेरे लिए बल बढ़ाने वाले इन स्तोत्रों को कहता हूँ, तो उन स्तोत्रों के गाने वालों को सुखी कर। भावार्थ, जब इंद्र किसी को सुखी करना चाहता है तब उस मानव को कल्याणकारी धन प्रदान करता है। कल्याण मार्ग में प्राप्त हुआ धन ही मानव को सुखी बना सकता है, या तो मनुष्य सोम यज्ञ के द्वारा सुखी हो सकता है। भावार्थ, वह इंद्र उपासकों को धन देने तथा उनका संरक्षण करने का रास्ता जानता है।
भावार्थ अपने उपासकों को धन देना और उस धन की सुरक्षा के लिए उन्हें पराक्रम देना, ये दोनों बातें इंद्र जानता है। ऐसे ज्ञानी इंद्र के लिए सोमरस दिए जाएं तथा वह हमारे पास आकर सोमरस ग्रहण करे। भावार्थ इंद्र हमें कुशलता तथा कारीगरी प्रदान करे ताकि हम उससे अन्न तथा बल प्राप्त कर सकें। दशमोनुवाकः चतुर्नवतितम सुक्तम। भावार्थ रथों को जोती हुई मरुतों की माता गौ उन्हें दूध पिलाती है तथा वह चाहती है कि मरुतों का यश प्रतिपल बढ़े। भावार्थ सभी देवता और सूर्य चंद्र भी गौ पृथ्वी के निकट रहकर अपने-अपने कर्तव्य करते हैं, गौ की रक्षा करते हैं, अर्थात यहाँ पर गौ माता का बड़प्पन बतलाया है। भावार्थ सभी कवि काव्य का सृजन करके वीरों के इस बल की प्रशंसा करते हैं, इसलिए सोम पीने के लिए वे इधर जरूर आ जाएं। भावार्थ यह सोमरस पूर्ण रूप से सिद्ध है, तेजस्वी वीर तथा अश्विनी देव इसको ग्रहण करें। भावार्थ 3 स्थानों में विद्यमान 3 छलनियों से शुद्ध किए हुए सोमरस का सेवन ये सब वीर करते हैं। कारण यही है कि सोमरस सबके पीने योग्य है। भावार्थ इंद्र भी सोमरस में दूध मिलाकर उस पेय का सेवन करता है तथा प्रसन्न चित्त बनता है। भावार्थ जिस प्रकार ढलती जगह से गिरने वाला जल प्रवाह चमकने लगता है, उसी प्रकार ये ज्ञानी वीर अपने शौर्य से जगमगाने लगते हैं। पवित्र कार्य के लिए अपने बल का उपयोग करने वाले वे वीर सैनिक हमारे यज्ञ में आ जाएं। भावार्थ ये तेजस्वी तथा शक्तिशाली वीर हमारी रक्षा करने का बीड़ा उठाएं। भावार्थ आकाशस्थ तथा भूमंडलस्थ सभी वस्तुओं को मरुतों ने विस्तृत किया है, इसलिए मैं उन्हें सोमपान करने के लिए बुलाता हूँ। भावार्थ बलशाली एवं तेजस्वी वीरों को सम्मान पूर्वक बुलाकर अन्नपान के प्रदान से उनका सत्कार करना चाहिए। भावार्थ सबको आधार देने का अर्थ वीर कहते हैं, इसलिए उन्हें सोमपान में शामिल होने के लिए बुलाना चाहिए। भावार्थ पहाड़ पर रहकर सबका संरक्षण करने वाले वीरों को सोम रस को ग्रहण करने के लिए बुलाना चाहिए। पंचनवतितम सुक्तम। भावार्थ हे इंद्र, जिस प्रकार रथ पर बैठने वाला वीर अपने गंतव्य स्थान पर जल्दी ही पहुंच जाता है, उसी प्रकार ये सोम रस तेरी ओर बह रहे हैं। इस अन्न रूप सोम रस को पी। भावार्थ तिरश्च अर्थात टेढ़े मार्ग से चलने वालों को मारने वाले सत्पुरुष द्वारा किए गए सत्कार को यह इंद्र स्वीकार करता है, उसे उत्तम संतान तथा गाय आदि पशुओं से संपन्न करता है। वही इंद्र सब प्राणियों का अधिपति है। भावार्थ जो इंद्र को प्रसन्न करने वाली स्तुति करता है, उसे इंद्र सत्य का पोषण करने वाली, ज्ञान प्रदान करने वाली और माननीय बुद्धि प्रदान करता है। बुद्धि ऐसी हो जो मानव को उत्तम ज्ञान देकर उसे सत्य की राह में प्रेरित करने वाली हो। भावार्थ सभी मानवों की वाणी इस इंद्र की महिमा का गान करती है, इससे इस इंद्र का यश सब ओर फैलता है। हम भी अपनी वाणी से इंद्र के स्तोत्र गाएं और उसका यश बढ़ाकर उससे आशीर्वाद प्राप्त करें। भावार्थ हे पवित्र इंद्र, तू पवित्र होकर हमारे पास आ और अपने रक्षण के पवित्र साधनों से हमारी रक्षा कर, साथ ही हमें रत्न आदि कल्याणकारी ऐश्वर्य भी प्रदान कर। हम तुझे सदैव पवित्र सोम रूपी अन्न प्रदान करें। षण्वतितम सुक्तम। भावार्थ ऐश्वर्यशाली ईश्वर के कारण ही उषाएं प्रकट होती हैं। उसी उषः काल में ईश्वर की स्तुति तथा उपासना की जाती है, यज्ञ किए जाते हैं। उसी ईश्वर की शक्ति से प्रेरित होकर नदियां बहती हैं। भावार्थ शूरवीर इंद्र ने अकेले ही अपने शस्त्रास्त्रों की मदद से शत्रुओं को नष्ट किया, तब वृद्धि को प्राप्त हुए और बलशाली इंद्र ने जिन पराक्रमों को किया, उन पराक्रमों को न कोई देव ही कर सकता है और न मानव ही